कि शराब को बढ़ावा देने वाली भी तो सर आप ही की सरकार है ना। हमारी सरकार शराब को बढ़ावा नहीं देती है। हमारी सरकार ने दी थी सर, दी थी, क्योंकि आपकी सरकार ने गली गली ठेका दे करके दुकानें खुलवाई थी शराबों की सर। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्क के बगल में, स्कूल के बगल में, गर्ल्स कॉलेज के बगल में बहुत सारे शराब की दुकान है सर। ये शराब तो कोई नया बढ़ावा तो खुला आपने नहीं दिया ना, था। बढ़ावा तो आपने ही दिया लेकिन ना। सरकार ने शराब बंदी कानून लाया। कौन लाया? नीतीश कुमार जी ने ही बढ़ावा शराब आपने बंदी दिया, कानून को बंदी लागू लाया आपने था। किया, हम तो बोल रहे बढ़ावा भी तो आपने दिया ना। बढ़ावा नहीं दिया। ये कानून बहुत पहले से चल रहा था। उस सरकार शराब का ठेका पट्टी का काम तो बहुत पहले से चल रहा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है जदयू कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है जदयू के प्रदेश प्रवक्ता श्री हिमराज राम जी। हम इनसे जानेंगे सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने शराबबंदी का समर्थन किया, उसके बाद एक दिन बाद ठीक आज उपेंद्र कुशवाहा जी भी शराबबंदी का समर्थन कर दिया उन्होंने भी। मगर ये भी आरोप लगाया उन्होंने कि शराब पीने वालों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, कुछ दूरी पर 2000 रुपये लेती है और छोड़ देती है। देखिए, जो आपका पहला सवाल कि कुशवाहा जी की पत्नी ने शराबबंदी का पूर्ण रूप से समर्थन किया, तो आपको मैं बता दूं कि इस शराबबंदी से सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा प्रभावित और सबसे ज़्यादा अमन चैन में महिलाएं हैं। तो महिलाओं के अंदर ये विश्वास हो गया है कि नीतीश कुमार ही हमारे सच्चे शुभचिंतक, उद्धारक और हमारे लिए चिंता करने वाला व्यक्ति है। चाहे वो विकास का मामला हो, महिलाओं को रोजगार देने का मामला हो, महिलाओं की शिक्षा का सवाल हो, या महिलाओं को जो है हर स्तर पर तरक्की का मामला हो, उनके हिस्सेदारी का मामला हो, हर मामलों में नीतीश कुमार जी ने बढ़ चढ़ करके काम किया है। और इस हिसाब से वो शराबबंदी जब नहीं था तो महिलाओं को ज्यादा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, और शराबबंदी के बाद प्रताड़ना के घटनाओं में बहुत कमी आई है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शराबबंदी होने के बाद महिलाओं पर अत्याचार और प्रताड़ना कम हो गए हैं। समर्थन दिए हैं, समर्थन किए तो उस पर क्या कहिएगा? तो समर्थन दिए हैं तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी अच्छा आरोप लगा। लगा है कि उनकी पुलिस जो है कुछ दूर ले जाकर के शराबियों को 2000 में छोड़ देती है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे शख्स का नाम है जो हम लोगों के दल में थे कुछ दिन पहले। तो उनका क्या बयान आता था मीडिया में, क्या मतलब कि वो मीडिया के सामने जो है रूबरू होकर के क्या क्या स्टेटमेंट देते थे, और किस तरह से जो है केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप मढ़ते रहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। न्यायपालिका में जो जज के बहाली के जो मामले हैं उसमें कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ा जाना चाहिए, ये उनका बयान था ना। और कई सवाल उन्होंने केंद्र सरकार पर खड़ा करते थे। लेकिन ज्यों ही पलटी मारे ज्यों ही गए उधर गोद में, तो उनको जो है ये सारे सवालों को वो भुला गए। उनको कुछ भी याद नहीं है कि वो कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे। और नया नया सवाल उधर की भाषा में, बीजेपी की भाषा में, बीजेपी के इशारों पर वो नया नया सवाल गढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये और वो भी बताइए। उसी टीम में शामिल हो गए हैं जो देश की जो मूलभूत समस्या है, देश के सामने जो बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है, उस समस्या से जनता का ध्यान जो है भाजपा हटा करके दूसरे तरफ ले जाना चाहती है, ताकि उनकी कमजोरी का उनका कलई नहीं खुले। और उसी भाषा में, उसी बयान के समर्थन में, उसी मुहिम में उपेंद्र कुशवाहा जी जाके शामिल हो गए हैं, तो उनका भाषा और बयान जो है तो उसी तरह का ना आएगा। सर ये बताइए कि शराबबंदी कानून सब कोई समर्थन करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शराब को बढ़ावा देने वाली भी तो सर आप ही की सरकार है ना। हमारी सरकार शराब को बढ़ावा नहीं देती है। हमारी सरकार ने दी थी सर, दी थी, क्योंकि आपकी सरकार ने गली गली ठेका दे करके दुकानें खुलवाई थी शराबों की सर। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्क के बगल में, स्कूल के बगल में, गर्ल्स कॉलेज के बगल में बहुत सारे शराब की दुकान है सर। ठीक। लेकिन आप उसके बाद आप बैन कर रहे हैं सर। हमको बोलने दीजिए। ये बात आपका सही है कि पहले जो है सरकारी दुकान हुआ करते थे शराब के, बढ़ावा दिया गया। एक मिनट सरकार, लेकिन लोगों की मांग जब होने लगी कि ये गलत है, इस पर रोक लगना चाहिए, मुख्यमंत्री जी कई जगह सभाओं में गए, लोगों ने भी सवाल उठाया, और खासकर महिलाओं ने जो है बड़ी मुस्तैदी से, मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी के सामने सवाल को रखा कि ये शराब पर रोक लगनी चाहिए।
तो मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों को बुला करके एक राय मत हो करके सभी दलों के लोगों ने समर्थन किया था और कहा था कि शराब बहुत बड़ी बुराई है और इस बुराई को समाप्त किया जाना चाहिए, शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया और आज शराबबंदी लागू है और शराबबंदी रहेगा। और जो इसके विरोध में बोलते हैं तो उनको साफ साफ बताना चाहिए कि कहाँ क्या खामियां है, कौन पी रहा है, कहाँ पर शराब कौन बना रहा है। अगर उनको जानकारी है तो वो निश्चित रूप से बतावे प्रशासन को, सहयोग करे प्रशासन को। देखते हैं कि कैसे कार्रवाई नहीं होता है उसके ऊपर। बिहार के अगर वो इस तरह का सिर्फ बयान देते हैं और कोई सहयोग नहीं करते हैं तो ये साफ माना जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों का ध्यान जो है भटका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर आप ये बताइए कि शराब पीना फायदेमंद है या नुकसान है, आप खाली बताइए। बिल्कुल शराब पीना बहुत बुरी बात है। बुरी बात है, तो बिहार के मुखिया को ये पहले पता नहीं था कि शराब जो है गलत चीज है, पीना गलत चीज है, तो फिर क्यों ठेका दे रहे थे, क्यों लाइसेंस दे रहे थे? शराब तो बहुत पहले से चलिए रहा था, ये शराब तो कोई नया बढ़ावा तो आपने नहीं था, बढ़ावा तो आपने लेकिन दिया ना। सरकार ने शराबबंदी कानून लाया। कौन लाया? नीतीश कुमार जी ने ही बढ़ावा आपने दिया, बंदी लागू आपने किया, हम तो बोल रहे बढ़ावा भी तो आपने दिया ना। बढ़ावा नहीं दिया, ये कानून बहुत पहले से चल रहा था। उस सरकार शराब का ठेका पट्टी का काम तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उसको बंद कौन किया? नीतीश कुमार जी ने किया। सर बिहार में लोगों का कहना है, बिहार में लोगों का कहना और विपक्ष का भी कहना है कि बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, उसका बिहार में बहुत बड़ा आतंक है। कोई भी माफिया बिहार के अंदर अपना पर नहीं उठा सकती है। ये बिहार है, ये गौतम बुद्ध की धरती है। यहाँ पर शांति का संदेश इस धरती से पूरी दुनिया को दिया गया था और इसी राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। जो अपराध करेगा, जो क्राइम करेगा, उसको जो है पुलिस पकड़ के जेल के शिकंजों में बंद आप करेगी। बोल रहे हैं ना किसी को फंसाते न बचाते, 27 अपराधी को तो बचा दिया उन्होंने। हमने किसी को बचाया नहीं है, किसी को जेल मैनुअल बदल के सर 27 लोगों का आपने बचाया। जेल मैनुअल एक आदमी के लिए नहीं बदला है। 27 पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जेल क्यों बनाया गया। जेल व्यक्ति के व्यवहार आचार में सुधार के लिए, पछतावा के लिए, ये उसके अंदर एक नया जो है मतलब कि एक प्रवृत्ति पैदा हो, उसमें सुधार आ जाए, इसलिए जेल बनाया गया। जेल चुनाव प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी को इन्होंने बताया कि शराबबंदी पूरी तरीके से लागू था, लागू है और लागू रहेगा। और जहाँ तक इन्होंने बताया कि न नीतीश कुमार किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, तो उस पर हमने बोला कि नीतीश जी ने तो 27 अपराधी को बचाया। तो साथियों आपने सुना कि इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दें कि बिहार में शराबबंदी जो है लागू वो सही है या नहीं है, या सही पूर्णतः सफल है शराबबंदी या नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।